हाईवे पर जब भूख लगे, प्यास सताए तो ढाबे की थाली और ठंडी कोल्ड ड्रिंक ही असली साथी बनते हैं। लेकिन अब ये ढाबे और रास्ते की छोटी किराना दुकानें सिर्फ खाना पीना नहीं बेच रही, बल्कि देश के रिटेल का नया पावर हाउस बन गई हैं। महंगाई कम हुई, कमर्शियल एलपीजी के दाम घटे और सबसे बड़ी बात, कोविड के बाद टूरिज्म का जोरदार बूम। नतीजा, हाईवे पर ट्रैफिक और ग्राहकों की भीड़ दोनों रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 और 24 में हाईवे ट्रैफिक में 18% की ग्रोथ, रोजाना टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन और ढाबों किराना स्टोर्स की बिक्री 20 से 30% तक उछली है। अब ई कॉमर्स चाहे कितना भी तेज दौड़े, लेकिन ढाबे और किराना स्टोर पर ग्राहक जो फिजिकल एक्सपीरियंस लेता है वो कहीं और नहीं मिलता। यहाँ प्रोडक्ट को हाथ में लिया जाता है, चखा जाता है, देखा और याद रखा जाता है। यही वजह है कि कोका कोला, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां अब हाईवे की इन दुकानों पर भारी डिस्प्ले, फ्रिज और आकर्षक रैक्स लगा रही हैं। रिटेल भारत में हमेशा से सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रहा है और वो कंटिन्यू करेगा आगे। ये धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज होता जाएगा। हम कोका कोला में रिटेल पार्टनर्स को अपना फ्रंटलाइन सबसे आगे का पार्टनर मानते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही हम सारे कंज्यूमर्स को और शॉपर्स तक पहुंचते हैं। हम अभी 60 लाख रिटेलर्स के साथ काम करते हैं और ये हम ग्रेजुअली हर साल बढ़ाते जाते हैं। हमने रिटेलर्स के वैल्यू क्रिएट करने के लिए उनके साथ उनको सही मूल्य मिलने के लिए हमने इंश्योर किया है कि हम 20 लाख कूलर्स दुकानों पे लगाएं, जिससे कि हम ठंडा प्रोडक्ट्स उनके लिए पहुंचा पाए। इन ढाबों और स्टोर्स की खास बात यह है कि यहाँ मिलता है रियल एस्टेट प्लस ब्रांड का एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू 2x से लेकर 4x तक इससे बढ़ जाती है और ग्राहक ऑफलाइन यहाँ पर खरीदता है, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं। बता दें कि देश में करीब 40 लाख ढाबे और किराना स्टोर हाईवे टूरिस्ट रूट्स पर फैले हैं। ये छोटे छोटे मार्केटिंग हब बन गए हैं, जहां ग्राहक ठहरता है, खाता पीता है और ब्रांड्स को हमेशा के लिए याद रखता है। कंपनियां तेज स्टॉक सप्लाई दे रही हैं, डिजिटल टूल्स दे रही हैं ताकि सामान कभी खत्म ना हो और बिक्री लगातार बढ़े। कोका कोला का भी कहना है कि इस पहल से सभी को फायदा मिल रहा है। कोका कोला तो 2012 से हमारे साथ में है। जब भी मैंने चालू किया था तो यहाँ तिरपाल ही था, लेकिन कंपनी वालों ने हमें ये फ्रीजर वो टाइम में भी दिया था। मतलब कोई पक्का नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रख के हम लोग को एक कूलर दिया था। वो कूलर मेरे पास अभी भी है, जो मेरे पीछे है। अभी तो बहुत चेंज हुआ है। पहले थोड़ा थोड़ा कस्टमर आता था, अभी जैसा रास्ते का काम बढ़ गया वो हिसाब से हमारा होटल भी बढ़ गया और हमारा भी धंधा भी बढ़ गया है। पहले में हमारे पास फ्रिज नहीं था, बाद में हम धंधा थोड़ा बढ़ाया और बाद में कोका कोला ने हमको फ्रिज दिया तो हमारा धंधा बढ़ गया और कस्टमर आते हैं। यानी ढाबा मालिक भी अब समझ गए हैं कि जितना अच्छा डिस्प्ले उतनी ज्यादा बिक्री। पहले सिर्फ खाना बिकता था, अब कोल्ड ड्रिंक्स, प्रीमियम स्नैक्स, बिस्किट सब साथ साथ चलते हैं। कमाई दुगुनी तिगुनी, स्टाफ भी इसके लिए बढ़ाना पड़ा। देश का व्यापारी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ये जो रीढ़ की हड्डी है, अगर इसको हम और स्ट्रेंथन कर दें तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। एक आम व्यापारी को नहीं पता कि व्यापार करने के मॉडर्न तरीके क्या हैं। हम उन व्यापारियों को उन तरीकों की जानकारी दे रहे हैं और न केवल जानकारी दे रहे हैं, उनका एडॉप्शन और एक्सेप्टेंस करा रहे हैं, जिसके कारण से यदि वो ऐसा करते हैं तो हमारे पास हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि जिसने ऐसा किया तो उसका व्यापार मैनीफोल्ड बढ़ गया। तो ई कॉमर्स भले ही आगे निकल जाए, लेकिन हाईवे का ढाबा और किराना स्टोर कभी पुराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां भूख लगती है, प्यास बुझती है, वहीं ब्रांड की असली पहचान बनती है। ये छोटी दुकानें ही भारत के अगले रिटेल बूम का असली ग्राउंड है।